केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठकें ली है। बता दें 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इस दौरे के पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री ने बैठकें ली, सुरक्षा समीक्षा बैठक ली। बता दें आपको कि अमित शाह ने सुरक्षा समीक्षा बैठक ली है। LWE संबंधित राज्य स्तरीय बैठक भी हुई और सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इस बैठक में शामिल रहे। आज 2 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन है और आज गृह मंत्री अमित शाह नारायणपुर का दौरा करेंगे। नारायणपुर में भी आज गृह मंत्री के कई कार्यक्रम हैं, लेकिन पहला दिन भी दौरे का बेहद खास रहा क्योंकि इस दौरान कई बैठकें हुई, समीक्षा बैठक हुई और सुरक्षा समीक्षा बैठक के साथ साथ LWE संबंधित राज्य स्तरीय बैठक भी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह महत्वपूर्ण बैठक खत्म करके जो है रवाना हो रहे हैं और 2 अहम बैठकें थी आज। उन बैठकों में उन्होंने सीएम विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ ही जो बैठकों के एजेंडे थे उनसे संबंधित अधिकारियों के साथ परिचर्चा की है। ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक खत्म करके जो है रवाना हो रहे हैं। पहली बैठक जो थी वो बैठक थी तमाम राज्यों से संबंधित अंतर्राज्यीय सुरक्षा समीक्षा बैठक, जिसमें अन्य राज्यों के लोग थे। उसके बाद जो बैठक थी वो छत्तीसगढ़ को केंद्रित बैठक थी और उस बैठक में जो है छत्तीसगढ़ भर से जितने भी जो है अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे, जितने भी एंटी नक्सल ऑपरेशन में अधिकारी इंगेज हैं, उनके साथ उन्होंने बैठक की और तमाम सुरक्षा संबंधी समीक्षा की। इसके बाद ही उन्होंने निर्देश दिए कि किस तरीके से मार्च 2026 में नक्सलवाद को खत्म करना। आप देख सकते हैं मुख्य सचिव अमिताभ जैन के साथ ही तमाम जितने भी उच्च अधिकारी हैं, इसी के साथ गृह मंत्रालय से भी जो उच्च अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे, सचिव स्तर के अधिकारी, वो भी सभी मौजूद थे। और ये बेहद अहम बैठक अब जो है प्रमुख सचिव भी दिखाई दे रहे होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के, ये बैठक खत्म हो गई है और कुल मिलाकर ये छत्तीसगढ़ के लिहाज से, नक्सलवाद के खात्मे के लिहाज से अहम बैठक खत्म हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश पवार साथ नितेश गर्विस्तानी। और देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में हुंकार भरी और कई बड़ी बातें कही हैं। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। ढेर सारे लोगों ने हथियार डाले हैं, उनका भी मैं समाज जीवन में वापिस मन पूर्वक स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि सरकारों ने, केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो वादा आपके साथ किया है वो वादे को हम पूरा भी करेंगे। जो नक्सलवाद के रास्ते पर भटक कर चले गए हैं, वो सभी युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि बहुत लुभावनी सरेंडर पॉलिसी विष्णुदेव जी ने बनाई। आइए हथियार डाल दीजिए। यही नवा रायपुर में कहा था, अटल नगर में कहा था कि 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। और आज मैं छत्तीसगढ़ वासियों को कहकर जाता हूं कि हर बार बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे। और नवा रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने NFSU के रायपुर कैंपस का शिलान्यास किया। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस के अलावा हाईटेक फॉरेंसिक लैब का भी शिलान्यास किया गया। छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिली और इसे लेकर मंत्री टंकराम वर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता खुमन साहू ने। छत्तीसगढ़ को आज बड़ी सौगात मिली। हमारे साथ मंत्री टंकराम वर्मा जी, सर आप भी मंच पर मौजूद थे, कितनी बड़ी सौगात, कितना फायदा होगा? देखिए बहुत बड़ी सौगात मिली है, कई राज्यों में नहीं है, जिनका भी आधारशिला यहाँ पे रखे गए हैं। राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, इनका आज शिलान्यास हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा रखा गया। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देता हूं। और हमारा छत्तीसगढ़ जो है लगातार हमारे प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हमारा छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य बनेगा। मानसून चलने वाला है, गृह मंत्री जी ने कहा है मन से नक्सलवाद खत्म करने के लिए मिशन मानसून, बारिश में भी आप सोने नहीं देंगे ना? देखिए आप देख रहे हैं जब से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है तब से लगातार
नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। कई नक्सली मारे गए हैं, कई समर्पण किए हैं और सरकार ने नक्सलियों को समर्पण के लिए बहुत सी योजनाएं लागू की है। हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होगा और हमारा जो बस्तर है पर्यटक स्थल होगा। आपने सुना मंत्री टंकराम वर्मा है, कह रहे हैं नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ मुक्त होगा, ये मार्च 2026 तक संभव हो जाएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक गर्ग के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, नवा रायपुर। तो सौगात को लेकर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से भी खास चर्चा की, वो भी सुन लीजिए। बहुत बड़ी सौगात आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जी, उन्हीं से बातचीत करते थे। सर, कितना महत्वपूर्ण है आने वाले दिनों के लिए छत्तीसगढ़? केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ को 3 बड़े सौगात दिए हैं, जिसमें नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी और सेंट्रल फॉरेंसिक लैब के साथ साथ आई हब की जो स्थापना का सौगात दिया है। निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं के लिए, चाहे वो रोजगार की दिशा में हो, चाहे जो क्राइम को शीघ्र पकड़कर निपटाने के लिए हो, या फिर जिस प्रकार से पूरी देश और दुनिया AI टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है, तो उस कड़ी में ये माइलस्टोन साबित होगा और छत्तीसगढ़ को इसका हम सबों को लाभ मिलेगा। इसके लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम बहुत बहुत हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने पहले भी 31 मार्च 2026 नक्सलवाद को खत्म करने का डेडलाइन दिया है। आज उसी बात को उन्होंने दोबारा अपने भाव को उन्होंने व्यक्त किए हैं और जैसा कि बारिश के समय नक्सल अभियान को हमारी राज्य सरकारें रोक देती थी, इस बार बारिश के समय भी नक्सल अभियान जारी रहेगा। तो आपने सुना स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी कह रहे हैं कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होगा। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से इसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिल पाता है। कैमरा पर्सन अभिषेक गर्ग के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, नवा रायपुर। नवा रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने NFSU के रायपुर कैंपस का शिलान्यास किया और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस के अलावा हाईटेक फॉरेंसिक लैब का भी शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री OP चौधरी ने कहा कि NFSU कैंपस खुलने से छात्रों को लाभ मिलेगा। शाह जी के कर कमलों से उसमें एक बड़ा मील का पत्थर और जुड़ गया है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस का जो इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी आ रहा है, ये क्रिमिनल जस्टिस की दिशा में और छत्तीसगढ़ के युवाओं को बड़े रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इन्हीं 1.5 सालों में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसी सरकार में के NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी का रास्ता प्रशस्त हुआ है। नीलेट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का भी रास्ता प्रशस्त हुआ है। AI डेटा सेंटर का रास्ता भी प्रशस्त हुआ है। सेमीकंडक्टर यूनिट भी यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है। मेडी सिटी, एजू सिटी के रूप में एक सर्वश्रेष्ठ राजधानी शहर के रूप में नवा रायपुर डेवलप हो रहा है। ये हम सब के लिए, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है